बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन एंड ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ह्यूमनिस्टिक का मतलब होता है मानवतावादी, यानी कि फॉर ह्यूमन बींग्स ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन और कंसर्न फॉर ह्यूमन वेलफेयर वैल्यूज़ एंड डिग्निटी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गाइडलाइंस है, पॉलिसीज़ हैं, वो किस तरीके से ह्यूमनिस्टिक बनाया जाए, यानी कि ह्यूमन की वेलफेयर के लिए बनाया जाए, ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन डिग्निटी के लिए जो है उसको डेवलप किया जाए। क्लियर? तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? Humanistic education means education that inculcate right understanding at all four levels and development of the competence to live in accordance with it। तो देखिए, आज के टाइम पे जो एजुकेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि सिर्फ आपको पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, आपको मैथमेटिक्स लगाना आ गया, कैलकुलेशन करना आ गया। नहीं, यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा एजुकेशन जो आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे और आपके अंदर ये कॉम्पिटेंस जो है डेवलप करे कि आप राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ चारों लेवल पर रह सकें। सिर्फ ये नहीं कि आपने लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, बोलना आ गया, इंग्लिश बोलना आ गया, या फिर आप जो है आपको मैथमेटिक्स या फिर कैलकुलेशन करना आ गया। नहीं, आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी है और उस कॉम्पिटेंस को डेवलप करना ज़रूरी है जिससे कि उस राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जो है चारों लेवल पर रह सकें। बहुत बार होता है कि हमें पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, लेकिन फिर भी हम जो है गलत काम कर जाते हैं। तो ये क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। इट इनकॉर्पोरेट अप्रोप्रिएट इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड स्किल्स सो दैट ह्यूमन बींग्स आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर फिजिकल नीड्स करेक्टली एंड अडॉप्ट suitable टेक्निक्स एंड प्रोडक्शन सिस्टम टू कैटर टू दोज नीड्स इन इको फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली। तो यानी कि अगर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन होगा, ह्यूमन वेलफेयर के लिए एजुकेशन होगा, तो वो क्या करेगा? वो जो ह्यूमन की वैल्यूज़ और स्किल्स हैं उनको इंटीग्रेट करेगा, जिससे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो समझ सकेंगे कि एक्चुअली में उनकी फिजिकल नीड्स क्या हैं, उसको करेक्टली जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग सूटेबल टेक्निक और प्रोडक्शन सिस्टम का यूज़ करेंगे जो कि इको फ्रेंडली होगा और पीपल फ्रेंडली होगा। यानी कि उनके टेक्निक से या फिर उनके प्रोडक्शन सिस्टम से ना ही किसी पर्सन को कोई नुकसान होगा, ना ही एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, और वो अपने फिजिकल नीड्स को फुलफिल कर लेंगे। वरना आज के टाइम पे क्या है कि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास फिजिकल नीड्स की बात आती है तो हमको लगता है कि ढेर सारा जो है हम पैसा इकट्ठा कर लें, ढेर सारा हम फिजिकल रिसोर्सेज इकट्ठा कर लें, हमारी नीड्स फुलफिल हो जाएगी, और उसके लिए जो है हम गलत काम पे भी, गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं कि यानी कि हम गलत रास्ते के जरिए जो है फिजिकल नीड्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन नहीं है, या फिर आप ये कह लीजिए कि राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही है लोगों के बीच, इसीलिए जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर या फिर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाकर वो जो है अपनी फिजिकल नीड्स को फुलफिल करते हैं। लेकिन अगर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन होगा, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए एजुकेशन होगा, राइट अंडरस्टैंडिंग ही जो है उनके अंदर डेवलप होगी, तो वो सही तरीके से अपने वैल्यू और स्किल्स को इंटीग्रेट कर पाएंगे, वो सही तरीके से एक्सेस कर पाएंगे कि उनकी क्या फिजिकल नीड्स है, और वो फिर सही टेक्निक और सही प्रोडक्शन सिस्टम का यूज़ करके उस फिजिकल नीड्स को फुलफिल करेंगे बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए और बिना ही किसी दूसरे पीपल को हार्म किए। क्लियर? इट ऑल्सो डेवलप द कन्विक्शन दैट ओनली वैल्यू बेस्ड लिविंग कैन बी कंडक्टिव टू कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर वन ऑल। यानी कि ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन अगर होगा तो इससे जो है वैल्यू बेस्ड लिविंग जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, और ह्यूमंस को ये चीज़ जो है कन्विक्शन बनेगा उनके दिमाग में कि अगर वो वैल्यू के साथ रहेंगे तो ही कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी जो है वो पा सकेंगे, खुद और बाकी लोगों को भी कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो फॉर दिस, यानी कि ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन अगर आपको लाना है, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन डेवलप करना है, तो क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस रिसर्च एफर्ट इज नीडेड टू इवॉल्व एंड इम्प्लीमेंट द मॉडल ऑफ सच एन एजुकेशन। यानी कि ह्यूमनिस्टिक टाइप का एजुकेशन अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए रिसर्च की बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो कुछ हद तक जो है एजुकेशन में सुधार लाने की कोशिश की गई है। तो एवरी मॉडल शुड इंटेल द राइट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट एट होम फॉर द चाइल्ड टू डेवलप। यानी कि जो मॉडल डेवलप किया जाएगा एजुकेशन का, जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के कंसर्न करके जो मॉडल डेवलप किया जाएगा, वो मॉडल इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चों को एक सही वातावरण, सही इन्वायरमेंट जो है वो घर पे मिले। क्यों? क्योंकि देखिए, जो एजुकेशन बच्चों का स्टार्ट होता है ना, वो एक्चुअली घर से ही स्टार्ट होता है। एजुकेशन ऑफ चाइल्ड स्टार्ट एट होम। उसके माँ बाप, उसके घर का जो इन्वायरमेंट होता है, वहीं से जो है बच्चा सीखता है। अगर उस इन्वायरमेंट में अगर आप जो है सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, सही इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए घर पे, तो बच्चा जो है कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग बचपन से ही डेवलप होने लगेगी। इन लॉन्ग रन द होल सिस्टम शुड बी रीडिजाइंड इन द लाइट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जब लॉन्ग रन, यानी कि जब आप स्कूल में जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो वहाँ पे भी जो है जो सिस्टम है उस तरीके से रीडिजाइन होना चाहिए कि वहाँ पर भी जो है राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने पर फोकस किया जाए। इट शुड फोकस
on how a child can be facilitated to have the right understanding since childhood, how it will learn language, reading, writing and arithmetic skills and skills that form a part of higher education. तो ओवरऑल जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन है उसका मेन फोकस ये होना चाहिए कि कैसे जो है राइट अंडरस्टैंडिंग जो है बचपन से ही बच्चों के अंदर डेवलप किया जाए विथ लर्निंग लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, एथमेटिक स्किल्स, इन सभी स्किल्स के साथ साथ राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना जरूरी है। अब बात कर ले ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन की। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्लियर गाइडलाइंस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क कंडक्टिव टू द डेवलपमेंट ऑफ एन अनफ्रैगमेंटेड ह्यूमन सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, यानी कि एक ऐसा गाइडलाइन, एक ऐसा पॉलिसी बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान होता है। तो एक ऐसा गाइडलाइन, एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना जिससे कि अनफ्रैगमेंटेड ह्यूमन सोसाइटी डेवलप किया जा सके, एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर जो है वो डेवलप किया जा सके। अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको हम ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, यानी कि मानवतावादी वाला कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मानवतावादी ह्यूमन वेलफेयर के लिए गाइडलाइंस और पॉलिसी होगा। तो दैट इज ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग टुवर्ड्स द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल एंड डेवलपिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट विल बी अमॉन्ग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना है तो उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव गोल की तरफ और कॉम्पिटेंस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए, और ये जो है सोशल जस्टिस को सेफगार्ड करेगा। एजुकेटिव एक्सरसाइज, अब ये ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप जो है इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए एजुकेटिव एक्सरसाइज जो है वो करना पड़ेगा। एजुकेटिव एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू विजुलाइज अ मॉडल ऑफ ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल को डेवलप करने के लिए एजुकेटिव एक्सरसाइज वहाँ पर जो है करना पड़ेगा, और इसके लिए इन द लाइट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग कुछ इशूज़ हैं जिस पे फोकस होना चाहिए, तभी जो है ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेवलप किया जा सकता है, या फिर ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो मॉडल है वो डेवलप किया जा सकता है। जैसे व्हाट विल बी द फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ बी, तो जब आप इसको राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने में हेल्प करेगा। व्हाट विल द वे बी टू इंश्योर जस्टिस एंड प्रोटेक्शन इन द सोसाइटी, तो सोसाइटी में कैसे जस्टिस को इंश्योर किया जा सकता है, कैसे सोशल के लोगों को प्रोटेक्शन मिल सकती है, इस पे फोकस करना है। व्हाट विल बी द फॉर्मेट वे ऑफ वर्किंग फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए वर्किंग क्या पैटर्न या फिर फॉर्मेट क्या होना चाहिए। हाउ विल पीपल कनेक्ट टू द वर्ल्ड फैमिली, वर्ल्ड फैमिली से पीपल को कनेक्ट कैसे किया जाए कि सभी लोगों को लगे कि हाँ जो पूरे वर्ल्ड में लोग हैं वो सब एक फैमिली हैं। तो इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, इस मॉडल को, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर भी एजुकेटिव एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।